हेलो एडवेंचर लवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ आउटडोर उस्ताद। मैं हूं देवेश और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं उन 10 जरूरी चीजों के बारे में जिसके बिना आपकी कैंपिंग या हाइकिंग ट्रिप एक सर्वाइवल ट्रिप में बदल सकती है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बिना हमारी कैंपिंग ट्रिप कंप्लीट नहीं हो सकती, मगर इन 10 चीजों के बिना आपकी ट्रिप कभी सक्सेस नहीं हो सकती। अगर आप वेल एक्सपीरियंस ट्रेकर या हाइकर हो तो आप शायद इन चीजों को पहले से जानते होंगे, लेकिन अगर आप बिगिनर या इंटरमीडिएट हो तो मेरे दोस्त इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कौन से हैं वो 10 एसेंशियल गियर्स और क्यों है वो एसेंशियल गियर्स की लिस्ट में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है शेल्टर। क्योंकि हार्श एनवायरनमेंट में कुछ ही देर का एक्सपोजर भी डेडली हो सकता है और अक्सर ये देखा और फील भी किया गया है कि कई बार बहुत सारे सिनेरियोज में फूड एंड वाटर से भी ज्यादा जरूरी शेल्टर हो जाता है। ये बहुत सारे तरह का हो सकता है, कोई केव हो सकती है नेचुरल, कोई खोखला पेड़ हो सकता है, या फिर अगर आप बनाए तो इग्लू हो सकता है, आपका बीवी हो सकता है, या फिर अगर हम कैंपिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका टेंट हो सकता है। अब क्यों है शेल्टर जरूरी? तो सिंपल सी बात है, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, हेवी रेन और हेवी विंड्स। और इसके अलावा ये आपको एक्स्ट्रा सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है कि दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक्स, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स। ये आपके लिए एक अंदर ही अंदर एक माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करता है। जो जगह आपकी है, इट वर्क्स एज अ टेम्पररी बेस जहां पर आप अपना खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं और अदर एसेंशियल गियर रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज, इफ यू गेट कॉट इन हेवी रेन और कोल्ड तो आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। ज्यादा देर के लिए अगर आपका एक्सपोजर ठंड में और बारिश में हो जाए तो हाइपोथर्मिया भी हो सकता है, खासकर तब जब आप लंबे ट्रैक के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह थकी हुई हो, आप भूखे हो और आप एनर्जी लेवल्स आपकी बहुत लो हो, तब हाइपोथर्मिया बहुत इजीली किक इन कर जाता है। तब आपका शेल्टर ही आपको बचा सकता है। तो शेल्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज मेरे दोस्त, सेवरल आवर्स ऑफ गुड एंड प्रोटेक्टेड स्लीप कैन मेक ऑल द डिफरेंस। तो हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है स्लीपिंग बैग। अब स्लीपिंग बैग क्यों जरूरी है? क्योंकि विंटर कैंपिंग के दौरान टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, तब ये आपको एक गर्मी प्रोवाइड करता है, वार्मथ प्रोवाइड करता है, कंफर्टेबल स्लीप प्रोवाइड करता है और कुछ हद तक नीचे से आपको कुशनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। आपके टेंट या आपका जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स है, इनके खो जाने पर या लॉस्ट हो जाने पर आपके पास यदि स्लीपिंग बैग है तो आप इसको एज अ इमरजेंसी शेल्टर भी यूज कर सकते हैं और खुद को ठंड से बचा सकते हैं। स्लीपिंग बैग नॉर्मली डाउनफिल्ड होता है और पैडेड भी होता है, तो आप जनरली अगर सिलेक्ट करना चाहे तो डाउनफिल्ड स्लीपिंग बैग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंसुलेटिंग इफेक्ट भी देता है, कंप्रेसिबल होता है, लाइट वेट होता है। और जब भी आप स्लीपिंग बैग सिलेक्ट करें तो ध्यान रखें कि अपने स्लीपिंग पैटर्न के हिसाब से आपको स्लीपिंग बैग सिलेक्ट करना है। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कैंपिंग स्टोव। आप लंबे ट्रैक के बाद बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स बहुत लो होंगे और उस वक्त आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपको आग जलाने के लिए जद्दोजहद करना पड़े। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा किसी भी ट्रैक पर या वाइल्ड में आग जलाने के लिए। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक कैंपिंग स्टोव हो। अब क्यों है ये जरूरी? तो सिंपल सी बात है, इजी टू इग्नाइट है। जैसे आप यहाँ से रेगुलेटर से थोड़ा सा नॉब खोलो, गैस आई, इसी के अंदर लाइटर होता है, प्रेस करो एंड बूम, आपका स्टोव इग्नाइट हो गया। अब ये इजी टू इग्नाइट तो है ही है, साथ ही साथ इसे मैं जरा बंद कर देता हूँ। अब इजी टू इग्नाइट तो है ही है, साथ ही साथ इसके अंदर आप सिंपली इसे मैच स्टिक या फिर लाइटर से भी जला सकते हैं। ये आपका खाने को इवनली कुक करता है, इट कुक्स फूड इवनली। तो आपका जो खाना है कहीं से ज्यादा या कहीं से कम पका नहीं होता, हर जगह इवनली कुक होगा। इसके अलावा वेट, विंडी या स्नोई कंडीशंस के अंदर भी आप इसे जला सकते हैं। अपने टेंट का जो पोच एरिया होता है उसके अंदर रखकर आप खाना पका सकते हैं। इट हैज वेरिएबल हीट। वेरिएबल हीट का मतलब है कि आप अपनी हीट को रेगुलेट कर सकते हैं। जब आपको कम की जरूरत है तो आप कम यूज करें, जब आपको ज्यादा की जरूरत है तो आप ज्यादा की यूज करें। अगर आप नॉर्मल आग जलाते तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी स्नो ट्रैक पर जाते हैं तो वहां बहुत मुश्किल है आपको कोई वाटर स्ट्रीम ढूंढना, या फिर एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको फ्रोजन रिवर मिलेगी, तो आपके पास पानी का कोई सोर्स नहीं होगा, तो आप अपने टेंट के अंदर ही कैंपिंग स्टव से बर्फ का पानी बनाकर आप अपने लिए एक वाटर सोर्स क्रिएट कर सकते हो। अब हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है कैंपिंग नाइफ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल ट्रैवल गियर एंड कैंपिंग के दौरान ये आपके पास होना ही चाहिए। अब क्यों होना चाहिए? तो इसका कोई एक रीजन नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। अगर हम लोग मोटा मोटा ले लें तो इट हेल्प्स यू इन फूड प्रिपरेशन। खाना वगैरह पकाते वक्त आपको सब्जियां वगैरह काटनी पड़ सकती है, उसमें ये यूज हो सकता है। इसके ये तो बहुत छोटा यूज है, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े यूजेस हैं। इसके अलावा फॉर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ डिफेंस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स व्हाइल यू आर कैंपिंग इन द वाइल्ड। अगर आप जंगल में हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है बहुत सारे जानवर आसपास होंगे, तो आप मारना तो अलाउड नहीं है, आप मारना भी नहीं चाहिए और आप मारोगे भी नहीं, लेकिन खुद को बचा सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, फर्स्ट एड में ये काम आता है। फर्स्ट एड में कैसे काम आता है? अगर चोट लग गई है, आपको ब्लीडिंग हो रहा है, तो फैब्रिक कट करने में काम आएगा, या फिर अगर आपका कोई लिम्ब टूट गया है, ब्रोकन बोन है, तो उसको आपको सपोर्ट के लिए कोई वुड लगेगा या फिर कुछ स्ट्रिप लगेगी लकड़ी की, तो उसको वुड कटिंग के लिए काम आ सकता है। तो नाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वाइवल टूल। अगर आपका सारा सामान खो जाता है, डैमेज हो जाता है, सारा कुछ लॉस्ट हो जाता है, तो आप अपने एक नाइफ के भरोसे सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि आपको आग बनाने में मदद करेगा, पानी बनाने में मदद करेगा, और बनाने मतलब पानी ढूंढने में, लकड़ी शेल्टर बनाने में मदद करेगा और खाना ढूंढने में भी मदद करेगा। और किसी इमरजेंसी या
अनयूजुअल होता है आपके साथ, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, तो आप नाइफ को एज अ रिफ्लेक्टिव सिग्नल भी यूज कर सकते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है हेड टॉर्च। अब ये क्यों जरूरी है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको अच्छे से मालूम है कि ये क्यों जरूरी है। नाइट टाइम में अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए जरूरत की चीज जो होती है वो होती है हेड टॉर्च, क्योंकि नाइट पे अगर हमें दिखेगा नहीं तो हम कहीं भी जा नहीं सकते। बस ध्यान ये रखें कि जब भी आप किसी ट्रैक या कैंपिंग ट्रिप पर जाएं तो अपनी हेड टॉर्च के साथ एक्स्ट्रा बैटरीज ले जाना ना भूलें। ऐसे तो ये रोज यूज होता है, बट खासकर ये आपको समिट नाइट के दिन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा अगर आप कहीं खो जाते हैं, अपने साथियों से कहीं अलग हो जाते हैं, आप अंधेरे में कहीं दूर चले जाते हैं, तो आप इसको एज अ सिग्नलिंग टूल भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मोड्स होते हैं, सिग्नलिंग मोड्स भी होते हैं, आप अपने साथियों को सिग्नल देकर पास बुला सकते हैं या उनके पास जा सकते हैं। हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर है वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ट्रैकिंग शूज ही क्यों, हमने तो नॉर्मल शूज पहनकर भी ट्रैकिंग की है। तो मेरे दोस्त, डिस्टेंस एंड टेरेन मेक्स इट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि टू प्रोटेक्ट योर फीट एंड एंकल फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट्स लाइक रॉक्स होते हैं, स्क्री होते हैं। इससे आप जब चलते हो इसके अंदर तो आपके एंकल ट्विस्ट होने का खतरा होता है। इसके अलावा आपके जो छोटे छोटे रॉक्स है उससे कट लगने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो ये आपको इन सारे एक्सटर्नल एलिमेंट से बचाता है। इसके अलावा टू प्रोवाइड गुड ट्रैक्शन इन रफ और अनइवन टेरेन, ये आपको एंकल ट्विस्ट होने से बचाता है। इट अलाउज यू टू वॉक थ्रू मडी और स्लशी टेरेन्स। बेसिकली ये पहनने के बाद ऐसा फील होता है जैसे आपने अपने फीट पर कोई आर्मर पहन रखा है, आप बहुत ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, आप ऐसा फील करते हैं जैसे आप कहीं भी जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट्स है ट्रैकिंग शूज पहनने के। अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर मैंने वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके एक डिटेल वीडियो देख सकते हैं। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है फर्स्ट एड किट, क्योंकि ट्रैकिंग एंड कैंपिंग एक आउटडोर एक्टिविटी है एंड आउटडोर्स में इंजरीज होना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। तो ऐसे में आपकी आपकी जो फर्स्ट एड किट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और वाइल्ड में या ट्रैकिंग या कैंपिंग के दौरान हम बहुत दूर होते हैं सिविलाइजेशन से, तो यहाँ पर हमको हॉस्पिटल्स वगैरह या फिर मेडिकल असिस्टेंस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, रेडिली अवेलेबल कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे में आपकी फर्स्ट एड किट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती है तो आप इसे ठीक तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, बट इसमें होने वाले इन्फेक्शन से खुद को जरूर बचा सकते हैं जब तक आपको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल जाता। और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जैसे कि कट्स, बर्न्स, ब्लिस्टर्स, बाइट्स और डिहाइड्रेशन और बहुत सारी छोटी मोटी चीजें जिन्हें आप खुद ही ट्रीट कर सकते हैं, इसीलिए आपके पास एक फर्स्ट एड किट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है रेन पॉन्चो या फिर रेन कवर या फिर रेन जैकेट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एज एवरीवन नोज, माउंटेन वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल। तो ऐसे में अगर आप हेवी रेन में फंस जाते हो तो आपके पास रेन पॉन्चो का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेवी रेन में फंस जाते हो तो इससे हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रैक कर रहे हो, रास्ते में बारिश लग जाए और कैंप साइट दूर हो, तो यू कांट हाइड एनीवेयर, यू नीड टू वॉक, यू नीड टू रीच योर कैंप साइट एज सून एज पॉसिबल। तो इसलिए पॉन्चो डालो और चलो। सेकंड थिंग इज, ये आपके एसेंशियल गियर, जो आपके जरूरी गियर है, आपका बैग है, आपके कपड़े हैं, सभी चीजों को बचाता है। इसको इमरजेंसी शेल्टर के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। पॉन्चो खोलकर आप एक बीवी बना सकते हैं या फिर इसको इमरजेंसी शेल्टर के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका वाटर सोर्स दूर हो तो आप अपने पॉन्चो को खोलकर रेनी सीजन में इसके अंदर वाटर कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या रेन वाटर बहुत फ्रेश होता है, आप इसको पीने के काम में भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं एक रेन पॉन्चो की, ये आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी लिस्ट में 9th नंबर पर है पोर्टेबल पावर सोर्स, क्योंकि ट्रैक के दौरान आपको आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिलेगा और ट्रैकिंग पर बहुत सारे सीनिक व्यूज होते हैं जिनको कैप्चर करने के लिए आपको या तो अपना फोन चाहिए होगा या तो अपना कैमरा चाहिए होगा, और इन दोनों को चार्जिंग करने के लिए आपको चाहिए होगा पावर सप्लाई। इसीलिए आपको पावर बैंक या फिर कोई भी पोर्टेबल सोलर पावर सोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा इमरजेंसी कंडीशंस में आपका VHF सेट और GPS सेट को भी चार्जिंग के लिए एक पावर सोर्स चाहिए होता है, जो कि ये काम आ सकता है। बस ध्यान सिर्फ इतनी सी चीज का रखना है कि अगर आपके पास पावर बैंक है या कोई किसी भी तरह की बैटरी है तो ध्यान रखना कि कोल्ड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है। तो सोते वक्त इसको पावर बैंक को अपने स्लीपिंग बैग के अंदर डाल के सोना, ताकि बॉडी हीट से टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहेगा और आपकी जो पावर बैंक है वो लंबा चलेगी। में आखिरी चीज आती है नेविगेशन टूल जैसे कि मैप, कंपास या फिर GPS आपके बहुत ज्यादा जरूरी काम आ सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम तो आज तक इतने सारे ट्रैक पर गए बट आज तक नेविगेशन टूल की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरे दोस्त, यू जस्ट टेक अ रॉन्ग टर्न एंड सडनली कंपास विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बैकपैक। अब ये क्यों जरूरी है? तो सिंपल सी बात है, टू नो इफ यू आर गोइंग राइट, टू नो योर ओन लोकेशन इफ यू आर लॉस्ट, या फिर किसी मिस हैपनिंग के दौरान आप अपनी रेस्क्यू टीम को सिग्नलिंग या फिर कोऑर्डिनेट्स भेजने के लिए भी नेविगेशन टूल्स का यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, मेरे हाथ में कंपास है, इसलिए नेविगेशन टूल का मतलब सिर्फ कंपास नहीं है, इसके अंदर मैप्स, GPS और बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, किसी भी नए टेरेन पर जाने से पहले उसकी अच्छे से स्टडी कर ले। स्टडी करने के साथ साथ आपको अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक लोकल गाइड लेकर साथ चले, जिससे इन सारी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें आपके बैकपैक में होनी चाहिए।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप गोइंग ऑन एडवेंचर्स।